बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है, जो मेरे न्यू फ्रेंड्स हैं, उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखकर अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज मेरी वीडियो सास की बरसी पर है और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ आज का पूरा दिन शेयर करूं। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पकवान सेंटर, जहां पर हमने बिरयानी का ऑर्डर किया था और हमारा ऑर्डर तैयार हो चुका है। और ये बिरयानी हमने अपनी सास की बरसी के लिए बनवाई है। इसमें जो पैकेट्स नज़र आ रहे हैं वो हम रास्ते में चलते हुए डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जाएंगे, और जो बॉक्सेस हैं वो हमने रिलेटिव्स के लिए बनवाए हैं। इस वक्त दिन का टाइम भी था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत शिद्दत की गर्मी हो रही थी। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि हमें इस तरह के लोग नज़र नहीं आ रहे थे जो कि ज़रूरतमंद थे। वो कहते हैं ना कि जब इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो उस वक्त इंसान को ना वो चीज़ मिलती नहीं है। तो सेम हमारे साथ भी इस वक्त ऐसा ही हो रहा था। बहरहाल ढूंढ ही रहे थे, हम चाह रहे थे कि ज़रूरतमंद को मिले, जिसको ज़रूरत हो, जो भूखा हो, वाकई में इस चीज़ का हकदार हो, तो हम हकदार को ही उसका हक देना चाह रहे थे। तो सामने से एक बच्चा आता हुआ नज़र आया, तो हमने कहा चलो शुरुआत यहाँ से ही करते हैं, इसको ज़रूरत थी तो इसने खामोशी से ले लिया। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो हकदार होते हैं ना, उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसा कि ये अभी हमारे साथ हो रहा है। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं फ्लावर्स की शॉप पर, और यहाँ से हमने कुछ पत्तियाँ ली हैं। फ्लावर्स की पत्तियाँ ही बोलते हैं ना, पत्तियाँ ली। मेरी सास एक बहुत अच्छी खातून थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। आप सब से भी रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा सूरह फ़ातिहा पढ़कर उनकी बख्शिश के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनकी बख्शिश फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उनकी कब्र को कुशादा फ़रमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन। उनके नाम से कर दीजिएगा। उनका नाम सैयदा ज़ैनब मुश्ताक था। जब एक मर्द अपनी फ़ैमिली के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इट्स मीन कि उनकी तरबियत किसी अच्छी औरत ने की होती है, और वो अच्छी औरत एक माँ ही होती है। मेरी सास भी एक बहुत अच्छी और नेक खातून थी। उन्होंने मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी तरबियत की थी। इनफैक्ट मेरी अपनी फ़ैमिली में भी उनकी बहुत तारीफ़ें होती हैं। अच्छा, तो हम पहुंच चुके हैं अपनी आखिरी आरामगाह में, जहां हम सब को एक दिन जाना है। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मैं तो खैर गाड़ी में ही बैठी हुई थी, और हस्बैंड चले गए थे अपनी अम्मी से मिलने के लिए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी और मैं चारों तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि कितना सुकून है यहाँ पर। जबकि सामने एक मैयत भी आई हुई थी, एक गाड़ी भी खड़ी हुई थी, इसमें बहुत से लोग भी थे थोड़ा सा फासले पर, लेकिन फिर भी बहुत सुकून था यहाँ पर। ये है सास की कब्र, और इसमें ये फूल डाल कर आ चुके हैं। और जब ये वापस आए तो ये अपने साथ कुछ बच्चे और कुछ बड़ों को लेकर आए थे, क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन में परेशानी हो रही थी। हस्बैंड ने यही कहा था कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वहाँ सब ख़त्म हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। वैसे तो रास्ते में हमें एक आध लोग मिले थे जिनको हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किया था, लेकिन क्योंकि वो इतना अर्जेंटली था और फिर एकदम से गाड़ी रोकना और फिर एकदम से उनको देना, तो ऐसी सूरत में मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। और जब हम लोग जाने लगे तो देखा कि कुछ और बच्चे थे जो हमारी तरफ भागते हुए आ रहे थे, तो हमने उनको भी दे दिए हमने, और शुक्र अदा किया कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो ज़रूरतमंद थे उन तक पहुंच गया। दिल को भी तसल्ली हुई कि जो हकदार थे उनको उनका हक मिल गया है, उनको उनकी चीज़ मिल गई है, तो दिल को सुकून भी मिल गया, दिल को राहत भी मिल गई। फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे ही गए थे तो देखा सामने एक बुज़ुर्ग खातून जा रही थी। थैली कौन है? भी बड़ी वाली थैली बोल रही है। हाँ, बड़ी ना है ना थैली। ये वाली बड़ी है ना, इसमें से दो निकाल के पकड़ लेंगी ना ये।
पकड़ने में मुश्किल हो रही है ना, तो कितना डालेंगे? दूसरा भी दो बेल नहीं है। दे दो दे दो, तो क्या बात है। ये बैठो बस। बस खुश? मेहरबानी। अल्लाह दुआ का जाता है। अल्लाह अल्लाह जोड़ी। तो फाइनली वहाँ से सारा काम ख़त्म करके अब बारी थी हमारे अपने रिलेटिव्स की, हमारे अपनों की। तो सबसे पहले बड़ी भाभी का घर था, तो सबसे पहले हमने वहाँ से शुरुआत की थी। पॉपकॉर्न। वालेकुम अस्सलाम। हल्का सा क्यों दिखा देना मुझे? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। यार वीडियो तो बना। आज भाभी ने क्या बनाया है? सागुदाना। अच्छा अच्छा, सागुदाना। साबुदाना बना है। कबाब का है? अच्छा अच्छा, ये कबाबों का मिक्सचर भाभी ने बनाया है। शायद मैं खा लूँ जब बन जाए, अगर रह गई तो। ये सूखी क्या कर रही है? गरीबों वाला खाना खा रहे थे। क्या गरीबों वाला खाना है? दाल। ये गरीबों वाला खाना है? नाफे तो बहुत शौक से खाता दाल। तुम क्या कर रहे हो? इसको पसंद नहीं होगी। कौन नहीं दाल हैं? पूरा दिन दाल दे के खा लूंगा। हाँ, तो नाफे भी दाल पराठा शौक से खाते थे। रोटी कौन सी खा रहे हो तुम लोग? बाहर की रोटी खा रहे हो? तंदूर की। क्यों? कानी मसूर की दाल। कानी मसूर। कानी? ये कानी मसूर की दाल? ये कानी कानी। कानी कानी काली नहीं बोलो, कानी बोलो। अस्सलाम वालेकुम। अंदर लग रही है मैडम तुमको है? लाइट नहीं होगी ना एज यूजुअल। अस्सलाम वालेकुम। तो बड़ी भाभी के बाद अब बारी थी छोटी भाभी की, तो हम यहाँ आ गए थे छोटी भाभी के पास। दान। वालेकुम अस्सलाम। मामा गए? सबके घर इतनी ऊंचाई पर है कि पहुंचते पहुंचते बंदे का हशर हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आई हूँ अपनी छोटी बहन के यहाँ। मेरी एक ही सिस्टर है और मैं अपनी सिस्टर के यहाँ पर आई हुई हूँ। ये उनकी सास है और उनकी सास बहुत हंसी मजाक करती हैं। ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी डॉल, छोटी सी क्यूट सी भांजी मेरी। ये मुझे देखकर चाह रही थी कि मैं इनको अपने साथ बाहर ले जाऊं, क्योंकि मैंने इस वक्त अबाया पहना हुआ था, और जो भी अबाया पहना हुआ होता है वो इनका बहुत अच्छा दोस्त होता है क्योंकि इनको चांसेस होते हैं कि वो इनको बाहर लेके जाएगा। इनको बड़ा शौक़ है बाहर घूमने फिरने का। तो ये मेरी जान नहीं छोड़ रही थी, ये चाह रही थी कि मैं इनको अपने साथ बाहर ले जाऊँ। चले चले चले। और फाइनली सबसे आखिर में हम अम्मी के यहाँ पहुँच गए हैं। अम्मी हमें देख के बहुत खुश हुई थी। वो तो चाह रही थी कि मैं कुछ देर बैठ जाऊँ। कभी कह रही थी कि ये खा लो, कभी कह रही थी वो खा लो, पर मुझे बहुत देर हो गई थी घर से निकले हुए। काफ़ी देर हो गई थी मुझे, और बेटा भी घर पर अकेला था काफ़ी देर से। तो फिर भी वापसी में अम्मी ने बेटे के लिए मिठाई दे दी थी कि उसको दे देना, वो शौक़ से ये मिठाई खाता है। तो मुझे बताइएगा कि आज का ये व्लॉग्स आप लोगों को कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।